अब देखते हैं डिमॉर्गन के नियम, जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो क्या है। देखिए, यदि ए व बी दो कोई आरिक्त समुच्चय हों, मतलब सेट ए और सेट बी दोनों आरिक्त होने चाहिए, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। और ये माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होता है, ठीक है ना। और अगला क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होता है। अब देखते हैं पहला प्रूफ क्या है। इसमें ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे एक चीज़ मानते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश में हम मानते हैं कि यक्स इसका एक अवयव यक्स जो इससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो अगर यक्स ए यूनियन बी के होल डैश से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यक्स है वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज डज नॉट बिलोंग्स टू यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डैश लगा था इसकी वजह से अभी यूनियन है तो यहाँ पे और लिखा जा रहा है, अगर इंटरसेक्शन होता तो यह लिखा जाता, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि अगर डैश आए तब ये कंडीशन हम लगाते हैं। तो और यक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। मतलब यक्स जो है, यक्स अगर ए में नहीं है और यक्स बी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर यक्स ए में नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यक्स इज बिलोंग्स टू ए डैश। और यक्स अगर बी में नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यक्स ए डैश से भी बिलोंग कर रहा है और यक्स वाई बी डैश से भी बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि यक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और का मतलब इंटरसेक्शन होता है ये आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इस वाले सेट से ये माना था कि यक्स एक इसमें का अवयव है, तो उसको मान के किए थे। अगर कोई दूसरा अवयव लेंगे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जैसे मान लीजिए वाई ले लिए थे तो यहाँ पे वाई लेते तो कितना आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फिर भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुपरसेट आपका हुआ और इस सुपरसेट का सबसेट क्या होगा, ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन। अब अगर हम ये वाला माने दाईं तरफ से उसको सिद्ध करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मानते हैं क्या कि माना यक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। अब राइट साइड वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए डैश, यहाँ पे यूनियन था तो इसलिए और, ठीक है ना, यूनियन है इसलिए और, यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस डैश को हटाना है तो क्या हो जाएगा, यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए और डैश को हटाना है तो यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये और था ना इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, यूनियन, ठीक है ना। तो और इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। तो अगर समीकरण ये वाला और ये वाला देखें तो इन दोनों से ये होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है। इंटरसेक्शन वहाँ पे जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि और होता था और यूनियन होता था तो यह होता था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो चलेगा, क्यों, क्योंकि ये डैश है, डैश जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज दैट यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए या यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। अब इसको हमको लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे, यक्स इज बिलोंग्स टू ए डैश या यक्स इज बिलोंग्स टू बी डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ये क्या हो जाएगा,
ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड एज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम पलट के माने कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए डैश यूनियन बी डैश से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए डैश या, ठीक है ना, या यक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब देखते हैं तीसरे में क्या है कि यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यक्स या तो यक्स ए से बिलोंग कर रहा है और यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स ए में ही है लेकिन यक्स बी यूनियन सी में नहीं है। अगर इसमें भी होता तो ये ख़त्म हो जाता, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता था। तो मतलब ये हुआ कि ये जो बी यूनियन सी है इसमें यक्स नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि यक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ से देखिए यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यूनियन है तो और, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा चल रहा है, ठीक है ना। माइनस है डज नॉट बिलोंग की यहाँ पे जब कंडीशन लगी तो इसका मतलब ये हुआ कि डैश लगा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी और यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखिए यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, और यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यक्स इज बिलोंग्स टू क्या आएगा, ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए बी में नहीं है यक्स, ठीक है ना, और लेकिन ए में है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि और लगा है, ठीक है ना। और यक्स इज बिलोंग्स टू ए माइनस सी, ठीक है ना, यक्स सी में नहीं है केवल ए में है, इसलिए ए माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्स इज बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए यहाँ पे ये इससे बिलोंग कर रहा है, हमने यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगाया है, यहाँ पे लगाया है बोथ इम्प्लाइज। मतलब अब देखिए अगर हम राइट हैंड साइड दूसरे को लेकर भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसको लेकर करेंगे तो ये आ जाएगा उल्टा। लेकिन अगर ये दोनों साइड अगर ये साइन लगाते चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट वाला भी होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस सी। अब तीसरा देखते हैं, मानते हैं कि यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी यक्स कोई एक एलिमेंट है इस सेट का, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए आएगा और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी में इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या इंटरसेक्शन है, या एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे या एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ पे देखिए ये क्या बनाएगा, एक्स इज बिलोंग्स टू ए माइनस बी, या एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, या लगा इसलिए यूनियन ए माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए बोथ इम्प्लाइज इसमें भी लगा था, दूसरा वाला ये वाला पार्ट लेकर हमको सॉल्व नहीं करना था। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट है ना, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर दोनों को सॉल्व किया था और वहाँ पे बोथ इम्प्लाइज लगाया था, ठीक है ना। जब बोथ इम्प्लाइज लगाते हैं तो ये वाला लेकर सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं वितरण नियम क्या होता है। वितरण नियम में भी या बंटन नियम कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। इसमें भी क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। इसका भी प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर सबसेट निकालते हैं, और इसके बाद राइट हैंड साइड लेकर भी सबसेट निकालते हैं, फिर दोनों समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है ना, सिमिलर केस में। लेकिन अगर हम बोथ इम्प्लाइज लगाते जाएँ, ये वाला साइन अगर लगाते जाएँ तो दोबारा लेकर नहीं करना पड़ता। जैसे पहला था ये वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये था, तो हमने ये राइट वाला ले लिया, ये राइट वाला, और इसमें ये मान लिया कि इसमें कोई एक एलिमेंट x है जो इससे बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बोथ इम्प्लाइज लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे यूनियन है इसलिए यह हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू c हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब देखिए इसको पहला और फिर इसको लें तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर या
एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, और लिखा है। और या एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे यह लगा है तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर सेट हो जाएगा और इसका सबसेट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और फिर राइट हैंड साइड वाला हम लेकर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बोथ इम्प्लाइज लगा दिया तो राइट हैंड साइड लेने वाले की कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये आ जाए तो उसके बाद हम दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल लिख देते हैं। तो ये आपका बंटन नियम कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी कर सकते हैं, ठीक है।